हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का जो न्यू बुक रोजगार विथ अंकित सर का है, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे फर्स्ट वीडियो में हम लोग 1 से 16 तक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज 17 नंबर से सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो 17 नंबर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 17 नंबर बोला है, दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले इसे 36 दिनों में कर सकता है। क्यू ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। फिर पी ने शेष कार्य अपने हाथ में ले लिया। शेष कार्य पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा बोला है पी और क्यू मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। तो P प्लस क्यू मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। क्यू अकेले इसे 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले इसे 36 दिनों में कर सकता है। तो बताइए 18 और 36 का एलसीएम का होगा 36, क्योंकि भैया एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। मतलब 18 से भी 36 कट जाएगा, 36 से भी 36 कट जाएगा। जरूरी नहीं है कि 36 ही लेंगे, इसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं। तो देखिएगा 18 दुना के 36, 36 से कम 36। अब टोटल काम कितना है? 36। एक लाइन इस टाइप की क्वेश्चन में हमेशा ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और बोला है क्यू ने कार्य आरंभ किया और 6 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो बताइएगा कि क्यू कार्य आरंभ किया और 6 दिन के बाद कार्य छोड़ा, तो 6 दिन तो काम किया होगा। तो 6 दिन काम करेगा भैया। तो बताइए क्यू एक दिन में एक काम, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा? 6 काम कर देगा। तो 6 काम तो क्यू कंप्लीट किया। अब फिर क्यू काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को कौन करेगा? शेष काम को पी करेगा। शेष काम को पी करेगा। तो बताइए 36 क्यू 36 में 6 कर दिया है क्यू, तो शेष काम कितना बचा? 30। तो शेष काम हम लिख सकते हैं 30। और शेष काम को क्वेश्चन बोला है, शेष काम को पी ने अपने हाथों में ले लिया और शेष काम को पी कितने दिन में करेगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बताइएगा कि क्यू की क्षमता यहाँ 1 है, तो क्यू की क्षमता यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं। और P प्लस क्यू दोनों की क्षमता मिलाकर यहाँ 2 है, तो P भी कितना होगा? 1, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 1 हो जा रहा है। और P शेष काम को अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, तो P का क्षमता 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 डेज, मतलब 30 दिन इसका आंसर होगा, जो आप लोग को ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 ही 4 क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखिएगा 18 नंबर क्या बोला, एक कार्य को रिया 12 दिनों में, तो रिया 12 दिनों में, एक कार्य को रिया 12 दिनों में, ऐसे बोला वैसे लिखते चलिए बस। रीता 18 दिनों में, रीता 18 दिनों में, गीता 24 दिनों में कर सकती है, गीता 24 दिनों में कर सकती है। तो बताइए 12, 18 और 24 का एलसीएम का होगा 72। मल्टीपल देखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का गुणा करते हुए जाते हैं। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करते करते मल्टीपल जरूर मिल जाएगा। तो एलसीएम अगर नहीं आ रहा है तो उसका मल्टीपल देख लीजिएगा। तो देखिएगा 12 छंग 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। मतलब कि रिया की क्षमता कितना है? 6, रीता की क्षमता 4 और गीता की क्षमता 3। अब चलिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीता और गीता 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना है? 72। टोटल कार्य 72। अब बोल रहा है कि रीता और गीता, तो रीता प्लस गीता
दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। और रीता और गीता देखिएगा, रीता की क्षमता 4 और गीता की क्षमता 3, तो 4 3 7, तो 7 छंग 42 काम ये लोग कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा? अब देखिएगा यहां तक 42 काम हो गया, टोटल 72 है, तो 42 यहां से घटा दीजिए, शेष काम कितना बचा? 30। तो शेष काम यहाँ 30 बचा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर गीता की जगह रिया ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया? तो बताइएगा कि रीता की जगह रिया ले ली, तो अब यहां इस कार्य को रिया और गीता दोनों लोग मिलकर करेंगे। तो रिया का क्षमता कितना है? 6 और गीता का 3, तो 9, तो 30 बटा के 9, तो कितना समय लगेगा? 3 से काटिए तो 10 और यहाँ 3 आ जाएगा 3.3 दिन, लगभग में खाएगा 3.3 दिन ही। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में बताइएगा कि 6 दिन ये दोनों मिलकर किए हैं, अब प्लस रिया और गीता भी 3.3 दिन किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 9.3 दिन। जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है करेक्ट आंसर तो 9.3 दिन होगा समथिंग, क्योंकि 3.3 लग रहा है, लेकिन बाई ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन सी पे दिख रहा होगा क्या? 9 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिन। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कितना नंबर था? 18 नंबर। और देखिएगा आप लोग को 19 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 19 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे तो 20 में 20 मैथ कर सकते हैं एसएससी का। यह बोला है 19 नंबर, बोला है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 100 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर 100 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले समान कार्य को 140 दिनों में, बी अकेले समान कार्य को 140 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो बताना आपको है कि ए प्लस सी मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां से मल्टीपल सोचिएगा, एलसीएम नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस मल्टीपल सोच लीजिएगा। बताइएगा 140, तो 140 लेकिन 100 से नहीं कटेगा, कट जाएगा? नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा, तो इससे 0 बढ़ा दीजिएगा। ले सकते हैं कितना? 1400 ले सकते हैं 1400, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 7 गुना के 14, कितना आएगा? 70। 70 बार में एक कट जाएगा। अब देखिएगा 100 ये 14 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा। इतना समझ में आया? अब बोला है कि 1400 टोटल वर्क को किसे करना है? ए और सी को। तो ए और सी का अलग अलग क्षमता निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ए की क्षमता और सी के, पहले यहां से निकालिए। जैसे यहाँ बी है, अब बी का क्षमता अकेले 10 है, तो यहाँ हम 10 लिख सकते हैं, और बी और सी मिलाकर दोनों 14 है, तो सी कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। ठीक वैसे ही बी यहाँ 10 रखिएगा, और ए प्लस बी मिलाकर 70 है, तो ए कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। तो अब बोला है ए और सी, ए की क्षमता 60 है और सी का क्षमता कितना है? 4 है। मतलब ये लोग 64 से करेंगे। कितना काम? 64 से करेंगे। तो बताइएगा, काटिएगा इसे, 2 अंक कट रहा है, मतलब 4 से कट जाएगा। 4 गुना के 8, 4 3 12, बचा 2, हो गया 20, 4 5 20 और 1 0। यहाँ 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 1 कम 4, 4 6 24। एक बार और डिवाइड कीजिए, किससे? 2 से। 2 से करेंगे, 4 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 अंक नहीं कट रहा है। 2 से तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10 और 8 आ गया।
मतलब 175/8 जो ऑप्शन ए पे है यही आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिएगा 20 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अगले पेज पे इसे मैनेज कीजिएगा। देखिए 20 नंबर यही क्वेश्चन है। लाइक ए बी से 2 गुना कुशल है, तो यहां बस लिखिएगा ए और यहाँ बी, ए बी से 2 गुना कुशल है, मतलब ये एक काम कर रहा है तो इससे 2 गुना काम कर रहा है, एक मतलब कुशल है, 2 गुना कुशल है, मतलब यह कुशल है, तो यह क्षमता का रेशियो दिया है। किसका? क्षमता बराबर हम लिख सकते हैं ना कि ए बी से 2 गुना कुशल है, मतलब ये एक काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि एक और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, तो बताइएगा कि ये तो क्षमता दिया है लेकिन ये 45 दिन दिया है, कम लेता है, तो ये समय दिया है। आप लोग को पता होना चाहिए भैया, क्योंकि एक तो फार्मूला होता है क्या, कार्य बराबर समय बराबर कार्य बटा के, समय बराबर कार्य बटा के क्षमता है ना फार्मूला, समय बराबर कार्य बटा के क्षमता। तो यहां देखिएगा कि समय का विपरीत क्षमता है और क्षमता का विपरीत समय है। तो अगर क्षमता का रेशियो 2 रेशियो 1 है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहां लिखिएगा समय का रेशियो हो जाएगा 1:2। आइए यही क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, तो 20 से 45 दिन कम लेता है, हमें रेशियो में निकाले हैं समय, तो हमारे हिसाब से 1 रेशियो कम लेता है, तो 1 रेशियो बराबर 45 दिन दिया है। तो अब यहां से प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा 45 गुना के 90, मतलब कि बी 90 दिन में कर रहा है। अब 45 से कम 45, ए 45 दिन में कर रहा है, तो यही तो बोल रहा है कि जो ए है बी से 45 दिन कम लेता है। देखिएगा कितना कम ले रहा है, 45 दिन, तो मतलब कि ए 45 दिन में कर रहा है और बी 90 दिन में कर रहा है। तो पूछा गया है उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो पहले तो टोटल वर्क निकालना होगा। आप लोग को पता होगा कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, यहां से देखिएगा कार्य बराबर पूछा है तो समय और गुणते क्षमता, तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर समय ए का लेंगे तो क्षमता भी ए का लेना पड़ेगा, तो ए का समय 45 है और ए का समय क्षमता कितना है 2, तो टोटल वर्क का आएगा 90। यहां से अगर बी का समय लेंगे 90 तो बी की क्षमता लेना पड़ेगा 1, तो हम कहीं से भी आप स्वतंत्र हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। तो चलिएगा हम बी का समय और क्षमता लेते हैं, क्योंकि समय गुणते क्षमता टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 1 गुणे 90, बी से निकाले हैं, क्योंकि क्षमता ही अगर बी का लेंगे तो समय भी बी का, अगर क्षमता ए का तो समय ए का, तो टोटल वर्क क्या है। अब बोल कर रहा है कि इस टोटल वर्क को दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो क्षमता दोनों कितना है 2:3, 2:1 तो 3 हो जाएगा, तो 30 दिन या 90 कितना दिन लेंगे 30 डेज, मतलब 30 दिन इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 21 नंबर का बोल रहा है, बोला है कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। जो कुलदीप है मनीष से 2 गुना कुशल है, तो मनीष 1 है तो कुलदीप 2 है। यह क्षमता का रेशियो है, किसका है, क्षमता बराबर 2:1 दिया है, मतलब मनीष 1 तो कुलदीप 2।
एक साथ कार्य करते हुए वे 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब ये बताइएगा कि दोनों साथ में कार्य करते हैं तो दोनों को कार्य करने में कितना दिन लगता है? 36 दिन। तो अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो दोनों 36 दिन में कर रहे हैं तो दोनों का क्षमता लेना पड़ेगा। 2 1 3 तो टोटल वर्क कितना हुआ? 36 गुणते 3, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं 36 दिन में तो दोनों का क्षमता मतलब समय गुणते क्षमता ये टोटल वर्क निकल गया। तो पूछा गया है कुलदीप अकेले उस कार्य को डाट डाट में पूरा कर सकता है। तो कुलदीप अकेले, और बताइए कुलदीप की क्षमता कितना है? 2, तो 2 से करेगा तो 18 बार में कट जाएगा 36, तो 18 ही 54। इसका आंसर क्या होगा? 54 दिन। तो 54 दिन में कौन कर देगा कंप्लीट? कुलदीप, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिएगा क्या बोला है। बोला है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए अगर अकेला करता है तो 52 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहां से एलसीएम ले लीजिएगा 52। एलसीएम का हो गया भैया 52। अब बताइए 26 गुना के 52, अब 52 एक कम 52। अब यहाँ अलग अलग क्षमता निकाल लीजिए। ए का क्षमता यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 का होगा, और ए प्लस बी दोनों का मिलाकर 2 है तो बी का क्षमता भी 1 होगा। और इसी टोटल वर्क को करना है। टोटल वर्क कितना है? 52। टोटल वर्क 52 है। अब बोल रहा है क्या, थोड़ा सा शर्त दिया है इसमें कि यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मतलब कि बी अपना 50% क्षमता लगाता है तो बी का डीएन लगाता है, चाहे ये लगाएगा, बात एक ही है क्योंकि दोनों की क्षमता बराबर है। तो बी 50%, तो बी की क्षमता 1 है तो 1 से नहीं, ये 0.5 से आधा होगा 0.5 या फिर 1/2, और ये पूरा अपना 1 लगाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना क्षमता से करेंगे? 1.5 से। तो 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, 1.5। अब यहाँ 10 से गुना कर दीजिए तो ये 520 हो गया, और 10 से गुना किए तो ऊपर 520 हो गया, और ये 15। 5 से काटिएगा, इससे 5 से, अरे 5 एक कम, देखिएगा वहां से भाग दे, 5 एक कम 5। अब 2 तो जाएगा नहीं तो 0 लगा लेंगे। अब 5 को 20, 104। अब 5 यहाँ 15, मतलब 104/3 दिन आया, जो ऑप्शन डी पे है 104/3 दिन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा 23 नंबर, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अगले पृष्ठ पे है। या 23 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। क्या बोला? P और Q मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में, तो P प्लस Q मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। Q अकेले इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो P और Q मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? तो एलसीएम कितना होगा? 84। 84 एक कम 84, और ये 4 बार जाएगा। देखिए 20 को 80, 1 4 4, तो मतलब ये 4 बार गया। और Q का क्षमता यहाँ 1 है, Q की क्षमता यहाँ 1 है। तो बताइएगा P और Q मिलाकर कितना है? 4 है। Q अकेला यहाँ 1 है, अब P प्लस Q मिलाकर 4 है तो P की क्षमता कितना होगा? 3 होगा।
क्या बोल रहा है सर कि टोटल वर्क को करना है। टोटल वर्क कितना है? 84। टोटल वर्क 84 है और 84 में कुछ शर्त दिया है। और शर्त दिया है भैया का कि यदि Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो P और Q मिलकर, तो Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो Q का क्षमता कितना है? 1। अब प्रतिदिन 2 गुना मतलब 1 नहीं 2 कर रहा है, तो 2 प्लस 3, तो कितना से करेंगे? 5 से, क्योंकि ये 2 गुना कर रहा है और 3 दो 5 हो गया, तो 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 एक कम 5, बचा कितना? 3। 5 एक कम 5 बचा 3, हो गया कितना? 34। अब 5 छका 30, 5 छका 30, बचा 4, अब 5 अठे 40। तो मतलब देखिएगा कि लगभग में आंसर दिया होगा इसका, लगभग में आंसर 17 दिन दिया है, तो इसका आंसर 17 दिन ही होगा। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा क्यों 17 दिन होगा। जब कभी भी ये 5 पॉइंट से जब ऊपर हो जाए मतलब 5 से ज्यादा हो तो अगला संख्या आंसर देते हैं 17। अगर यहीं पे 16.4 रहता है 3 रहता है तो इसका आंसर क्या होता है? लगभग में 16 ही होता है। ये लगभग किसके बराबर है? 17 के, तो इसका आंसर क्या होगा? 17 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 24 नंबर, बोला है अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। मतलब कि जो अमृत है भगत के अपेक्षा, भगत के अपेक्षा 3 गुना अच्छा कार्य कुशल है। मतलब ये क्षमता का रेशियो दिया है, क्षमता बराबर का दिया है क्षमता, क्षमता का रेशियो होगा क्योंकि भगत से अमृत 3 गुना कार्य कुशल है, यही ना बोल रहा है। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। ये बताइएगा कि दिन की बात आ गया मतलब समय का, लेकिन यहाँ क्षमता, तो समय का उल्टा का मतलब क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। अगर 2 रहेगा तो डायरेक्ट पलट देखते, लेकिन 3 निकालने के लिए 1 बाई करके निकालना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। हमारे हिसाब से जो है अमृत कितना कम समय ले रहा है? 2:, लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में करता है। हम बोल रहे हैं 2 दिन में, वो बोल रहा है 50 दिन में, क्योंकि रेशियो में 2 है तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25। अब देखिएगा यहाँ प्रूफ कर सकते हैं, तो 1 का मान कितना आया? 25 आया, और 25 से यहाँ 75 आया, ये 75 आया। तो बताइए 25 और 75, ये 75 दिन में कर रहा था, ये 25 दिन में, तो 50 दिन कम ही न ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या पूछा है देखिएगा, बोला है वह समय दिनों में ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आपको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क जिनका क्षमता लेंगे उसी का समय ले लीजिएगा। तो अगर अमृत से निकाल रहे हैं तो अमृत की क्षमता 3 है और समय कितना है? 25, तो टोटल वर्क कहा जाएगा 75, या 3 गुणते 25 लिख सकते हैं, और दोनों मिलकर इस कार्य को, तो 3 1 4 से करेंगे तो 25 से यहाँ 75 बटा के दोनों मिलकर 3 1 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4, दिख रहा है ना? देखिएगा 4 1 कम 4, बचा कितना? 3, कितना बचा? 3, तो हो गया 35, 4 8 32, बचा कितना? 3, हो गया 30, 4 7 28। इसका भी आंसर लगभग में दिया होगा, या फिर देखिएगा पूरा करने की जरूरत नहीं, मिश्रित भिन्न में दिया है। तो 4 1 कम 4, 4 8 32, अब बचा कितना? 3 बटा के 4, यही आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 सही 3 बटा के 4 दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
देखिएगा बोल रहा है कि एक कार्य ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो बोल का रहा है 25 नंबर। 25 नंबर आपको दिख रहा होगा कितने पृष्ठ पे है? 139 पृष्ठ पे है। ओके फ्रेंड, तो बोला है एक कार्य को समाप्त करने में